आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल प्यूपर यूट्यूब फैमिली। आज हमने बनाई है मसूर की दाल की खिचड़ी और देखें ये बहुत झटपट बनाई है मैंने सहरी के टाइम 7वें रोज़े की यानी 8वें रोज़े की हमने सहरी तैयार करी है। और ये मैंने हाफ़ के जी चावल लिए हैं, डेली रूटीन के पकने वाले चावल हैं ये। और ये हाफ़ के जी मसूर की दाल है। खिचड़ी वही ज़्यादा मज़ेदार होती है जितने चावल हों और उतनी ही दाल हो तो वो ज़्यादा मज़े की पकती है खिचड़ी। और ये मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी मैं, बिल्कुल हाफ़ के जी चावल है और हाफ़ के जी मसूर की दाल है और बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से बनाऊंगी झटपट। और ये थोड़ी सी सैलेड तैयार करिए। और ये देखें इतने ही मैंने चावल लिए थे और इतनी ही दाल ली है और 3 प्याले में 4 प्याले पानी के ऐड करूँगी इसमें। मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लिया है और 15 मिनट भिगो भी दिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और नमक डालूँगी। 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक डालूँगी इसके अंदर। और ये सालन के जो चमचा नज़र आ रहा है आपको, ये तकरीबन 2 से 2.5 चमचे में कुकिंग ऑयल के डालूँगी। देखें ये 1.5 चम्मच मैंने नमक का ऐड करा है और ये बिल्कुल झटपट तैयार होती है खिचड़ी और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। और सहरी में कुछ हल्का खाने का दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से ये खिचड़ी रात को सहरी से पहले खिचड़ी तैयार करी। और ये बरकत तेल में इसमें ऐड करूँगी 2 से 2.5 चमचे। चावल को धो के भिगो के वॉश कर लिया है और इसमें मैंने 3 प्याले पानी ऐड करा है। 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है तकरीबन और 2 से 2.5 चम्मच सालन के डाले हैं कुकिंग ऑयल के। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। उबाल आने के बाद मैं इसको पहले फुल आंच पे करा है मैंने। ये देखें हमारी खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो गई। मैंने पहले फुल आंच पे रखा, फिर मीडियम, फिर दम पे लगा के ये हमारी खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। जितने दाल उतने ही चावल हैं और ये खाने में बेहद मज़े की होती है खिचड़ी है। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड और अचार और चटनी बनाई है कैरी की। ये देखें हमारी खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और चावल भीगने के बाद थोड़े बढ़ जाते हैं। ये देखें कितनी अच्छी पकी है हमारी, मज़ेदार बनाइए, यमी। बिल्कुल सहरी में हल्का फुल्का खाने का दिल चाह रहा था क्योंकि मैंने 7वें रोज़े में ब्लैक कलर के छोले भी बनाए थे। ये देखिए सैलेड है हमारा, ब्लैक छोले बनाए थे तो वो भी आपको दिखाऊंगी ब्लैक छोले किस तरीके से बनते हैं। और ये थोड़ी सी चटनी है, सलाद है और अचार, और वो भी बहुत मज़े की है। ब्लैक छोले बनाए थे तो वो खाने के बाद इतना भारीपन महसूस हो रहा था कि सहरी में दिल चाह रहा था कुछ हल्का फुल्का पकाया जाए। इसीलिए छोले खाने के बाद मैंने फिर झटपट ये खिचड़ी पकाई ताकि बच्चे आसानी से सहरी भी कर लें और खाने में कोई भारीपन भी महसूस ना हो। ये अचार है हमारा शंग्रीला का और थोड़ा सा अचार है, सैलेड और ये चटनी। और ये देखिए मैंने गार्निश कर दिया डिश में और कितना अच्छा लुक आ रहा है खिचड़ी का। और गर्मी में खाने में और कुछ हल्का खाने का दिल चाहे तो झटपट आप ये खिचड़ी तैयार करें और जो खाने में भी बहुत यमी है और मज़ेदार लगती है और बहुत सौंधी लगती है। मसूर की दाल की खिचड़ी यही है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। मिक्स प्लेट चैनल में प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।